देखिए, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसिलिटेट करना चाहता है इंडो यूएस रिलेशन को और उसके थ्रू ट्रेड को। और आज की डेट में भारत जो है एक इकलौता देश है जो सही मायने में चाइना के वर्चस्व को, जो उन्होंने कब्जा कर रखा है पूरी मैन्युफैक्चरिंग पे, उसको यूएस को बचा सकता है उससे। आज यूएस अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, चाइना से नहीं लेगी, तो कहां से लेगी? दे आर बाइंग फ्रॉम वियतनाम, they are buying from Cambodia, they are buying from the countries which are basically the fronts of China. So what we need to do is support US today in our endeavor to make sure that US gets quality goods, but those goods which do not end up controlling the US economy or the US polity through underhand means, which China has been doing regularly. So India has to stand shoulder to shoulder with US as we are standing today and ensure that the manufacturing which US wants, India will be able to provide at same reasonable price as China would have provided, but with much more security and ease of doing business with each other. So I am pretty sure that the US government, the US consulars, the US representatives will understand that moving away from China is the only important thing today. Yes, we understand US needs to have its own manufacturing and we fully support it. But items where the labor cost is about 25 times more than India and which are labor intensive, they will always end up being manufactured in a third country, because US is a high technology, high stakes country. So we are ready to support US in its endeavor. Wherever US requires us, we are ready to provide them with the best quality goods at most reasonable prices, so that the US economy can increase its GDP growth away from the 1 or 1.5% levels to 3 to 4% levels also. They can beat the European Union, they can beat every other country in the developed world in their development with the support of India. But I can then say that without the support of India, it would be difficult. So we need to work together. भारत के एमएसएमई सेक्टर को अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार से किस प्रकार लाभ मिल सकता है सर? देखिए, भारत के एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान ये रहता है कि उसमें हमारी स्किल्ड लेबर फोर्स काम करती है, जो कि लाखों करोड़ों में है। अमेरिका की सारी लेबर फोर्स जो है, अगर एक तरफ रख दी जाए, उससे ज्यादा हमारे एमएसएमई सेक्टर के अंदर लेबर फोर्स अवेलेबल है। अमेरिका हमारी एमएसएमईज के साथ जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो लेबर इंटेंसिव मटेरियल है, वो खरीदना उनकी ज़रूरत है, उनके लिए अच्छा है। और इसीलिए हम दोनों हाथ में हाथ डाल के जब काम करेंगे तो अमेरिका को हमारे एमएसएमई सेक्टर से सस्ता सामान मगर अच्छी क्वालिटी का सामान और गिल्ट फ्री सामान, वो मटेरियल जो कि चाइना के सिचुएंग प्रोविंस से नहीं आता, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और जिसके अंदर चाइना स्नूपिंग कर सकता है, वो सब जब वो हिंदुस्तान से खरीदते हैं तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, चाहे वो हमारे टॉयज हैं, चाहे वो हमारी केबल्स हैं, चाहे वो हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, चाहे वो हमारे मोबाइल फोन्स जो आज बन के जा रहे हैं, आप देखिए कि इंडिया से $40 बिलियन के मोबाइल फोन अमेरिका बन के जा रहे हैं। वही मोबाइल फोन अगर आज
अमेरिका में बने तो 3 गुनी कॉस्ट पे बनेंगे। तो अमेरिका के बायर्स वो शायद खरीद ही नहीं पाएंगे और पूरा का पूरा वो मार्केट कोलैप्स हो सकता है। मगर आज हमारे एमएसएमई के जो वेंडर्स हैं, जो यूएस की कंपनीज को और यूएस को रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं, उनकी पैकेजिंग बना के दे रहे हैं, उनके प्लास्टिक्स को प्रोसेस कर रहे हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा है इसके अंदर। जो इंडिया के अंदर मोबाइल फोन 1 नंबर आइटम बन गया एक्सपोर्ट का, और इसीलिए फ्यूचर में ये सिर्फ 30-40 बिलियन डॉलर से बढ़ के 200 बिलियन डॉलर की मार्केट बनने वाली है। और हमारे एमएसएमई के वेंडर्स सारे उसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। देयर इज नो डाउट, इसके अंदर कोई शक ही नहीं है, कोई शुबा ही नहीं है। और ये हमारा लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे साथ यूएस के लिए अच्छा है। और हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, हम दोनों देश साथ में आगे बढ़ेंगे।